नमस्कार, माई हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और शाम को 7:15 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री और उनके सरपरस्ती तले चल रही सरकार की ओर से कुछ ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिसका सीधा लाभ गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचा। और शायद इसी के चलते इस बार फिर से जनता ने अपना जनादेश भाजपा और एनडीए के हक में सुनाते हुए नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के रूप में स्वीकार किया। लिहाजा वो तमाम योजनाएं जिनके जरिए गरीब वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा, वो योजनाएं किस तरीके की थीं, उन पर भी एक नजर डालते हैं माई हिंदी टीवी के हवाले से। आज के इस मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आंका जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $3.75 ट्रिलियन है और प्रति व्यक्ति आय $2600। डिजिटल बना भारत मोदी शासन के पिछले 10 साल के दौरान और खासकर कोरोना महामारी के दौरान भारत में IT टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हुए उसे जीवन का हिस्सा बना दिया गया। टेक्नोलॉजी के तहत पढ़ाई मोबाइल तक पहुंच गई और डिजिटल दौर में डिजी पेमेंट को भी बढ़ावा दिया गया और साथ ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोग कई तरह की सुविधाओं का लाभ आज घर बैठे ही पा रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है डिजिटल इंडिया के चलते। PM आवास योजना से गरीबों को मिली छत। देश के हर गरीब का सपना होता है उसकी अपनी छत। गरीबों के इसी सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए बड़े ही आसान तरीके से लोन उपलब्ध करवाया जाने लगा और साथ ही उन्हें अब सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को चुकाने के लिए 20 साल का समय भी दिया जाता है, लेकिन सब्सिडी की राशि अलग अलग वर्गों की अलग अलग आय के हिसाब से तय होती है। आयुष्मान योजना ने दी राहत। देश के प्रधानमंत्री ने गरीब वर्ग के लोगों के हित का ध्यान करते हुए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कम सालाना आय वाले गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार प्रदान करती है। 12 जनवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश के अंदर 30 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि योजना। देश के प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सरकार प्रदान करती है, वह भी 3 किस्तों के रूप में, यानी 2,000 रुपए हर 3 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में सीधे अदा कर दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से पैसा प्रदान करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता जो हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए 400 पार का नारा दे रहे थे। हालांकि उनका ये नारा तो सच साबित नहीं हो पाया, बल्कि सरकार का पेच भी जो है वो फंसता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आखिरकार तारनहार के रूप के तौर पर उभरे बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की ओर से जीती हुई सीटों का समर्थन देते हुए भाजपा और एनडीए की सरकार जो है वो बना दी। लेकिन उसका यही कहना है कि अगले 5 सालों तक जो है ये सरकार बखूबी काम करते हुए देश को विकास की राह पर लेकर चलेगी और विकसित भारत संकल्प का जो इरादा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया था, उनकी सरपरस्ती तले चलने वाली सरकार वह वादा और वह इरादा जो है पूरा करेगी। देश के प्रधानमंत्री को जनता देखकर खुश है या फिर जनता को किसी बात का मलाल है, इस बात को हमने जाना लोगों से, और लोगों का क्या कहना था आइए आपको वो भी सुनवाते हैं।
See, I'm very happy about it. First of all, it is democracy, and again, the people of India, they have shown interest and trust in Modi. Definitely. तो जो भी Prime Minister choose होके आता है, it is by the people of India. So anybody who is opposing them, it means he is opposing the country. So I'm very happy for that, and definitely who people are saying that Congress, there are many people together, many parties together, and all together they won the seat. How much BJP alone has won already. So definitely it is democracy, और इंडिया के लोगों ने अगेन मोदी जी को चुना है, एंड आई गेस हमारा संविधान इसी से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हमने चुना है एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਰਾਤ ਢਲੇ ਔਰ ਸ਼ੌਚ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 20% ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ LPG ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬ ਖੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰ ਘਪਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਸਰਿਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ, 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਦੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹ MP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਐਜ਼ ਏ PM ਆਉਣ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 220 ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿੱਚ MP, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਲਝ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਤਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, वैसे ਕੀਤਾ, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि श्री नरेंद्र दास मोदी
दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लें और तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करें। हमें बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि तीसरी बार बन रहे हैं, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको और हमें बहुत खुशी है। और हम थोड़े निराश हुए थे रिजल्ट को देख के, बट इन द एंड जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत खुशी है हमें। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोगों के जरिए और लोगों के लिए ही चुनी हुई वो सरकार जो लोगों के लिए ही काम करे। और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ले अब जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। और बात उनके मंत्रिमंडल की और की जाए तो इसमें भी जो है इस बार युवाओं को भी तरजीह दी गई है। खासकर रामविलास पासवान लोक जनहित पार्टी के नेता और उन्हीं की पार्टी से उनके बेटे चिराग पासवान को माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर बेहद बड़ा ओहदा दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ और संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये तब होगा जब सभी शपथ लेते हुए अपने अपने चेहरों को जनता के सामने ले आएंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसी बात को लेकर दिल्ली के बीच जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और साथ ही रायसीना हिल्स के इलाकों के बीच धारा 144 जो है वो लागू है। इसी के साथ विदेशों से पधारे कई ऐसे मेहमान जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग रूट्स को तय कर दिया गया है। ताज, लीला या दूसरे बड़े होटल्स, उनमें भी जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी किसी भी तरीके की किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। बहरहाल शपथ ग्रहण समारोह के बाद देश की सेवा के लिए फिर से देश को ही समर्पित होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी, ये उनकी पार्टी का कहना है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए माई हिंदी टीवी। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात।